हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एमएस क्लास में। तो जैसा कि अब हम लोग शुरू कर रहे हैं जैव प्रकरण के अंतर्गत। अब आपका टॉपिक जो शुरू हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। यहीं से जो आपका टॉपिक है पाचन, अब यहीं से हम लोग मानव में पाचन शुरू करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो प्रत्येक भाग है उनका अध्ययन करेंगे। पाचन ग्रंथि है, पाचक ग्रंथि है, उनका भी अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। जब कई सारे तंत्रों को मिलाकर कई तंत्रों को मिलाकर जब एक समूह बनाया जाता है तो उसे सिस्टम कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मिला के एक सिस्टम बनता है। वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन में भी कई तंत्रिकाएं काम करती है जिसे मिलाकर पाचन तंत्र बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान हम लोग को प्रत्येक स्टेप को समझना पड़ेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम दो भागों में विभाजित है। एक पाचक ग्रंथियां है, एक आहार नाल है और दूसरा पाचक ग्रंथियां है। तो यह दो भाग में बटा है, एक और दो। पहला है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा है पाचक ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पहले हम लोग आहार नाल की बात करते हैं। शरीर में हमारे शरीर में भोजन जिस नली से होता हुआ गुजरता है उसे आहार नाल कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 32 फीट होती है। आहार नाल की लंबाई लगभग 32 फीट होती है। तो आहार नाल की जो लंबाई होती है लगभग 32 फीट होती है। और यदि हमें इसकी बात मीटर में करें तो 9 से 10 मीटर के लगभग आहार नाल की जो लंबाई है 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल में जो लंबाई उस पर डिपेंड करती है। यह मुख से लेकर माउथ से आहार नाल जो है आपका माउथ से एनस तक, अर्थात मुख से लेकर गुदा तक जो आहार नाल की लंबाई होती है वो मुख से गुदा तक होती है, जो लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। और हम लोग यदि आहार नाल के भाग की बात करें तो आहार नाल जैसे पहला इसका है, हम लोग जहाँ से भोजन शुरू होता है, हम लोग जहाँ से भोजन पहले खाते हैं उसके बाद उसका पाचन होता है। प्रत्येक स्टेप को आहार नाल में दर्शाया गया है। जैसे आहार नाल में पहला जो है भोजन हम लोग मुख से अंदर लेते हैं, मुख गुहा हम लोग भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं इस चार्ट को की सहायता से आप लोग को समझ में आएगा। देखिए ये मुख गुहा है, मौखिक गुहा, मुख गुहा। यहाँ से देखिए हम लोग को शुरू हो रहा है जो आहार नाल है, यहाँ से शुरू होगा पूरा माउथ से होते हुए एनस तक अर्थात गुदा तक ये हमारा पाचन चलता रहता है। तो पहले देखिए, अभी हम आपको समझा रहे हैं, पहले हम स्टेप लिख लेते हैं। मुख गुहा, ग्रास नली, उसके बाद भोजन हमारा जाता है आमाशय, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, और गुदा द्वार। एक प्रश्न है जो पूछता रहता है हमेशा, छोटी आंत को हम शुद्रांत्र भी कहते हैं और बड़ी आंत को बृहद्रंत्र। छोटी आंत को शुद्रांत्र और बड़ी आंत को बृहद्रांत्र कहते हैं। सॉरी, आहार नाल का जो भाग होता है, पहला मुख गुहा, दूसरा ग्रास नली, उसके बाद आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा द्वार। ये आहार नाल के बीच के जो हमारा जो आहार नाल है, आहार नाल में ये सभी स्टेप से होते हुए भोजन गुजरता है। और आपने सुना है कि जो भोजन जिस नली से शरीर में हमें प्रवेश करता है और रहता है जिस नली की सहायता से, उसे आहार नाल कहते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं
ये सारे स्टेप आपको दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए मुख गुहा से भोजन ग्रहण किया जाएगा। उसके बाद देखिए ऐसे होते हो जाएगा, इसे ग्रास नली और इसोफेगस कहते हैं। उसके बाद देखिए आमाशय, आमाशय। उसके बाद छोटी आंत, यहाँ पे देखिए छोटी आंत दर्शाया गया होगा। ये देखिए बड़ी आंत है और वही बृहदांत्र, बृहदांत्र इसे कहते हैं। छोटी आंत, बड़ी आंत, एनस जो है इसके अनुसार। तो ये हो गया आपका आहार नाल। अब जो दूसरा है पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि में जो पहला इसका भाग है वो है लार ग्रंथि। और जो दूसरा है जठर ग्रंथि। और तीसरा जो है लीवर प्लस पित्ताशय। और जो चौथा है अग्नाशय। ये एंजाइम को छोड़ते रहते हैं भोजन के पाचन के लिए। और जो पांचवा है आंत ग्रंथि। आंत ग्रंथि। पाचक ग्रंथि के अंतर्गत है पहला लार ग्रंथि, दूसरा जठर ग्रंथि, तीसरा लीवर प्लस पित्ताशय। ये आपको समझाया जाएगा। लीवर और पित्ताशय ये भोजन के पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अग्नाशय और आंत ग्रंथि, ये हो गया पूरा सिस्टम। इसी आहार नाल और पाचक ग्रंथि से मिलकर बना है डाइजेस्टिव सिस्टम। अर्थात हमने पहले आपको बताया कि तमाम समूह से, तमाम चीज़ों से मिलकर एक सिस्टम तैयार होता है, एक तंत्र तैयार होता है। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू, माउस और कीबोर्ड को आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं। उससे एक सिस्टम तैयार होता है जिससे आहार नाल और पाचन में से मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार होता है। आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदाद्वार, इतना आहार नाल हो गए। जब ये आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबा होता है। 8 से 10 मीटर लंबा होता है, जो मुख से गुजर तक फैला हुआ होता है। अब हम बात करेंगे पहला मुख गुहा की। आप ये नोट कर लीजिए क्योंकि ये हमने ओवरव्यू दे दिए चैप्टर के कि आपका चैप्टर कैसे चलने वाला आगे। पहले हम लोग बात करेंगे मुख गुहा, उसके बाद ग्रास नली, फिर आमाशय, फिर ऐसे ऐसे दो चीज की बात करेंगे। तो चलती है, हम चलते हैं पहले मुख। तो दोस्तों आहार नाल का जो पहला भाग था, आहार नाल का जो पहला भाग है मुख गुहा। आहार नाल का जो पहला भाग है मुख गुहा, यह 2 चपटी मांसल भागों से तथा 2 चल होठों के द्वारा घिरा रहता है। यह मुख गुहा 2 चल होठों के द्वारा घिरा होता है। इसकी निचली सतह जीवा होती है तथा ऊपरी सतह तालु होती है। इसकी निचली सतह जो फर्श की सतह होती है वो जिह्वा की होती है और ऊपर की सतह जो होती है तालु की होती है। मुख गुहा में आपने समझा कि ये 2 चल होठों से घिरा होता है। ये 2 चल होठों से घिरा होता है और यह इसका जो भाग होता है ये 3 भाग में डिवाइड रहता है। इसका जो पहला भाग है, इसका मुख गुहा का जो पहला भाग है वो दांत है और दूसरा भाग जो है जीभ। तीसरा मुख गुहा का जो भाग था, पहला दांत, दूसरा जीभ और तीसरा है लार ग्रंथि। आहार नाल का जो पहला भाग है मुख गुहा, यह 2 चपटी अथवा चल होठों के द्वारा घिरा होता है। इसके 3 भाग होते हैं, दांत, जीभ, लार। अब हम
बात करेंगे दांत के बारे में, जीभ के बारे में, लार के बारे में। तब तक आप इस वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिएगा कि आहार नाल कैसे विभाजित हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।